सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। जय हिंद, जय भारत। मैं कामिनी कुमारी पटना से आज आरजेएस के मंच पर आकर महान स्वतंत्रता सेनानी गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। और आरजेएस के संचालक मन्ना जी को और पटना के प्रभारी झुनझुनवाला अंकल जी को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। पंजाब केसरी लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के एक जैन परिवार में हुआ था। ये पेशे से वकालत का काम करते थे और इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में सार्थक योगदान दिया। भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने वाले ये पहले नेता थे। गरम दल के नेता लाल बाल पाल में से एक थे। इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज की स्थापना की। पूरे पंजाब में इसका प्रचार और प्रसार किया। वेदों की सत्ता को सर्वोपरि माना और लाला हंसराज और कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय का प्रसार किया, जिन्हें आज डीएवी स्कूल और कॉलेज के नाम से जानते हैं। वहीं ये मानवता का असीम परिचय देते हुए जहाँ तहाँ ये अकाल शिविर लगाकर लोगों की सेवा किया करते थे। जब भारत में ब्रिटिश शासकों ने एक समूह बनाकर संविधान सुधारों के लिए एक आयोग का गठन किया था, 8 नवंबर 1927 में एक साइमन कमीशन आयोग का गठन किया, जो भारत के लिए स्वतंत्रता और संविधान को सहयोग देने या फिर उसकी अवहेलना करने के लिए ही गठन किया गया था, जिसे इन्होंने गहराई से समझा। और जो ये साइमन कमीशन आयोग यह मानती थी कि भारत में अभी उत्तरदायी सरकार के गठन का समय नहीं आया है और वो एकता की भावना को नहीं, संघीय भावना को प्राथमिकता दे रही थी, जो इन्हें मंजूर नहीं था। इन्होंने भरपूर विरोध किया और एक विशाल प्रदर्शन किया, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने लाठियों की बौछार कर दी इन पर, जिससे ये लहूलुहान होकर घायल हो गए और ये इन चोटों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आज 17 नवंबर 1928 को इनका देहांत हो गया। ये लाठियों की चोट खाते खाते हुए भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर एक जोश भर दिया। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। मैं कामिनी कुमारी पटना से आज आरजेएस के परिवार की तरफ से प्रथम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताने जा रही हूँ और मुझे यह अपार खुशी हो रही है। मैं आरजेएस के संचालक मन्ना जी को और पटना के प्रभारी झुनझुनवाला अंकल जी को बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह मौका दिया, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद और भारत को एकीकृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। के.एम. करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 कर्नाटक के दुर्ग में हुआ था। बचपन से पढ़ाई और बुद्धि में बहुत ही तीव्र थे। ये अपना खाली समय गणित और पेंटिंग में बिताया करते थे। ये 1917 में अपनी स्कूली शिक्षा को पूरी कर मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ पे ये दो प्राध्यापक W.H. विटवर्थ एवं S.I.S. स्ट्रीले का करियप्पा के जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और तब से इनका किताबों के प्रति लगाव बढ़ गया था और ये अपना खाली समय
नॉलेज को प्राप्त करने में बिताया करते थे। ये भारत के पहले सेना अध्यक्ष के रूप में 22 अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान के युद्ध की बागडोर संभाली और कठिन संघर्ष करते हुए लंबी लड़ाई के बाद जम्मू कश्मीर की रियासत को भारत के साथ एकीकृत किया और युद्ध विराम समझौता किया। भारतीय सेना में रहकर इन्होंने भारत को अग्रणी बनाने में अहम भूमिका निभाई, इसलिए भारत के सर्वोच्च पद फील्ड मार्शल से इन्हें 14 जनवरी 1886 को पुरस्कृत किया गया और यह पद इन्हें दिया गया। वहीं इन्हें ब्रिटिश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, जिसकी स्थापना जॉर्ज पंचम ने की थी, लीजियन ऑफ मेरिट जैसे सम्मान को भी इन्होंने प्राप्त किया था। इसके बाद ये अपने पूरे जीवन को भारत को सुदृढ़, सक्षम और सुरक्षित बनाने में लगा दिए। के.एम. करियप्पा को आरजेएस के परिवार की तरफ से मैं सत नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। आज मैं यह वीडियो बनाते हुए बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, जो आज आरजेएस के मंच पर आकर मुझे अपने पूर्वजों को याद करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने यह मुझे मौका दिया। मैं मन्ना जी और झुनझुनवाला अंकल जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं आज अपने पूर्वज यानी कि अपने फादर के ग्रैंडफादर के बारे में बताने जा रही हूँ और उन्हें भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। वो जहाँ भी हैं उनके आत्मा को शांति मिले। वो अंग्रेज के जमाने के थे। वो एक जमींदार थे। जब अंग्रेज के समय में अकाल हुए और उस टाइम लोग जहाँ भूख से बिलखते थे, गरीबों का कोई सम्मान नहीं था, वहाँ ये इन्होंने मंदिर बनवाए, तालाब बनवाए और लोगों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल बनवाए थे, संस्कृत विद्यालय बनवाए थे और वहाँ पे मंदिर के बाहर लंगर लगाकर कितने ही लोग कतार लगाकर खाना खाते थे और उनके पेट भरते थे। इसके अलावा दूर दूर से लोग उन विद्यालयों में पढ़ने आते और वहाँ पे रहने खाने की उचित व्यवस्था थी। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज तालाब, स्कूल और संस्कृत विद्यालय इन सब का सरकारीकरण हो चुका है, परंतु आज भी ठाकुरवाड़ी जो है वो बंसीधर ठाकुरवाड़ी के नाम से जाना जाता है और उसका संचालन हमारे भाइयों द्वारा होता है। वहीं पर इन्होंने, जहाँ मेरे गांव में ट्रेन रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ उस समय सवारी के लिए भी लोग सोचते थे, बहुत दूर दूर पैदल जाते थे। तो उस समय इन्होंने इनके अथक प्रयास से एक स्टेशन बना और वहाँ पे ट्रेन रुकने लगी। आज भी वो स्टेशन है जिसे बंसी नाला के नाम से जानते हैं और क्योंकि मेरे दादाजी का नाम बंसीधर था तो मैं उनके, आज भी लोग उन्हें याद करते हैं जहाँ भी मैं जाती हूँ। और जब ये जानते हैं लोग कि मैं उनके ख़ानदान से हूँ तो मुझे भी बहुत ही रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैं उन्हें बहुत कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आप सभी को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जो मुझे ये याद करने का मौका मिला। धन्यवाद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।